वीडियो से आपको ऑब्लिक यानी त्रियक तथा समांतर यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए लिमिट मेथड यानी सीमा विधि, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस लिमिट मेथड से अब हम अनिर्दिष्ट निकालना सीखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके कई क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इस मेथड को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इस लिमिट मेथड के बाद एक और मेथड होता है आपके, वो होता है आपके इंस्पेक्शन मेथड यानी आपके निरीक्षण विधि, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो अभी हम आपको लिमिट मेथड करवाएंगे ये आपके थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है। इसके जरिए फिर जो इंस्पेक्शन मेथड यानी जो निरीक्षण विधि है वो आपको क्या मदद करेंगी कि जो आपकी ये क्वेश्चन जो लॉन्ग हो रहा है आपके सॉल्व, उसको वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको आंसर वहाँ पर प्रदान कर देगी, यानी बिल्कुल आसान तरीके से इंस्पेक्शन मेथड से आपके वो आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो इंस्पेक्शन मेथड रहता है वो आपके हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, उसकी कंडीशन होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन लगभग आपके जो लिमिट मेथड है वो लगभग आपके सभी क्वेश्चनों में यहाँ पर लागू हो जाता है, इसलिए हम आपको पहले लिमिट मेथड पढ़ा रहे हैं। लिमिट मेथड के बाद आपको इंस्पेक्शन मेथड बिल्कुल ही आसान लगेगा और आपको देखकर बता देंगे कि इसमें इंस्पेक्शन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। उससे पहले हम आपको यहाँ पर लिमिट मेथड पढ़ाने वाले, तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसे ध्यान से समझिएगा। इसके लिमिट मेथड यानी सीमा विधि में कुल मिला के आपके 4 केस होते हैं। इन 4 केसों को आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसके आधार पे आपको वहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। आखिर आपने भारत मैट्रिमोनी को ही क्यों चुना? भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। इसे यूज करना आपको वहां पर क्वेश्चंस करने हैं। हो सकता है कि आपको ये जो केस है वो थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर इनको मेथड को भी लिखाना जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले हम मेथड को समझ लेते हैं कि हमारे जो यहाँ पर इसकी जो 4 कंडीशनें हैं वो क्या है। जैसे हमने आपको ऑब्लिक के भी जब मेथड पढ़ाया था तो आपको कम समझ में आया था, लेकिन हमने उसके जैसे कई क्वेश्चंस कराए, उसके एग्जाम्पल्स कराए, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार हमारे कंटिन्यू वीडियो यहाँ पर देखते जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए, तो कृपया करके पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर आने वाले सभी वीडियो को क्या है अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट दे रखी है अनंत यानी एसिम्प्टोट्स की, उससे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें पिछली वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर वीडियो आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट केस है लिमिट मेथड में वो क्या है, अगर आपकी इस प्रकार से आपकी वक्र की इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं y माइनस m1x fn-1 प्लस Pn-1 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर Fn-1 क्या है और Pn-1 क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब ये जो है आपके n-1 कोटि का है और ये भी आपके n-1 कोटि के पद है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और ये जो आपके पूरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस से पहले ये पूरा आपका कितनी कोटि का, ये आपके n कोटि के पद है। मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि y माइनस m1x, इस प्रकार से आता है। m1 का मान वहाँ पर कुछ भी दे रख सकता है, जैसे 2 3 a कुछ भी आपको यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर y माइनस 2x जैसा कि हम मान लेते हैं, उसके साथ में आपको जो भी पद यहाँ पर दे रखे होंगे वो आपके n-1 कोटि के होंगे। ठीक है, यानी जो ये आपकी पूरी कोटि होंगी, ये मैंने आपको बताई पूरी n कोटि के पद है आपके, तो उसमें से ये तो आपके पद हो जाएगा, उसमें से -1 आपकी जो शेष पद होंगे वो n-1 कोटि के यहाँ पर पद होंगे। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर पद बचते हैं वो आपके n-1 कोटि के पद होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी n-2 भी हो सकता है, n-3 भी हो सकता है, लेकिन आपके वो n पद के नहीं होने चाहिए। यानी n-1 से बड़ा क्या हुआ आपके n हुआ ना, तो n पद के यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भी कुल n पद के, अगर ये भी n पद के हो जाते तो आपके इसमें लिमिट मेथड नहीं लगता है। इसलिए वो n-1 तो कम से कम पद होने चाहिए, इससे कम होने चाहिए, जैसे कि n-2। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको जैसे भी अगर इस प्रकार से इक्वेशन दे देते हैं तो वहाँ पर आपकी सबसे पहले आपको उसके समांतर अनंत निकालने होगी। जैसे कि मानते हैं हम यहाँ पर y माइनस m1x के हम यहाँ पर समांतर अनंत निकालते, जो उसके बाद जो आपके जो भी पद रहेंगे इसके साथ उसका क्या हम यहाँ पर इनमें सबके नीचे भाग लगा देंगे। जैसे कि fn-1 पद है वो आपके Pn-1 पद के यहाँ पर नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ में जो भी पद रहेंगे वो आपके इसमें भाग आ जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या लगानी होगी, लिमिट लगानी होगी।
तो हम यहाँ पर y माइनस एम वन एक्स के संगत निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें तो लिमिट आपकी नहीं लगने वाली। लिमिट किस में लगेंगी आपकी, इसमें लगेगी, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, अनंत स्पर्शी पढ़ रहे हैं, यानी एसिम्प्टोट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर x टेंस टू क्या होगा आपके इनफाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं, इसलिए x टेंस टू क्या होगा आपके इनफाइनाइट होगा यानी अनंत होगा, और y अपॉन x क्या होगा टेंस टू m1 होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर y माइनस एम वन एक्स को आप इक्वल टू 0 लेके देखिए तो यहाँ पर आपके जो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी m1 ही निकल के आएगी, यानी जो इसकी ढाल क्या निकल के आती है आपकी m1, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या है आपके m1 है, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 ले लीजिए और y अपॉन एक्स का मान क्या आ जाता है आपके m1 यहाँ पर आ जाता है। कई क्वेश्चन में आपको लगातार यही करना है, यहाँ पर जिसके भी आप संगत जिसके भी समांतर आप अनंत स्पर्शी निकालेंगे उसको इक्वल टू 0 ले लीजिएगा और y अपॉन एक्स का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार आपकी इसमें जो भी मान रखेंगे उसके आधार पर आपकी क्या है इसकी अनंत स्पर्शी यहाँ पर निकल के आपके आ जाएगी। तो ये तो आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट थी, केस फर्स्ट है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसे हमें किस प्रकार सॉल्व करना होता है, आपको यहाँ पर हम बताने वाले। तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर y माइनस टू है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें आपके y माइनस एम वन एक्स था। तो यहाँ पर क्या आपके y माइनस टू एक्स है, तो माने इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ जो पद है आपकी यहाँ पर जितने भी पद दे रखे हैं क्या है आपके fn-1 कोटि के पद है। अब आप यहाँ पर देखिए आप इसकी कोटि कैसे पहचानिए, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। पूरी जो आपकी अनंत स्पर्शी में इसका ही काम आ रहा है। अगर आपने पहले की वीडियो भी देखा होगा तो आपको यहाँ पर कोटि निकालना आता होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर y पे क्या घात है आपके 1 घात है, x पे भी क्या घात है 1 है, तो इसकी पूरी की कॉमन घात क्या है आपके 1 है ना, ठीक है 1 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर भी x1 और ये 1, तो ये आपकी कुल कितनी होगी 2 घात, यहाँ पर भी आपकी 2 घात, ठीक है, नहीं 2 ऑर्डर की होगी। तो इस पूरे पे क्या आपके पावर क्या है आपके 2 है, यानी इसकी ऑर्डर क्या है आपके 2 है। तो यहाँ पर 1 ऑर्डर और यहाँ पर 2 ऑर्डर, आपकी कुल मिला के कितनी ऑर्डर होगी आपकी 3 ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपकी क्या है आपके F3 ऑर्डर के पद है, ये आपके F, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं F3 कोटि के यहाँ पर ये आपकी ये पद है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी है x की पावर 2, यहाँ पर भी y की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 और ये इस पर भी 1, तो ये पूरा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये F0, क्योंकि यहाँ पर आपके ना x है ना y है, तो ये आपके F0 कोटि का होगा। तो ये पूरा कौन सी कोटि के पद है आपके, ये पूरे आपके F2 कोटि के पद है। कौन सी कोटि के पद है, ये आपके F2 कोटि के पद है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कहेंगे सर ये Fn-1 कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको कहा था ये पूरा क्या है n कोटि के पद है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने किससे निकाला इसे F3 कोटि निकाली इस पूरी की, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 3 आ जाती है, यानी ये पूरा 3 कोटि के पद है। तो यहाँ पर ये कितने हैं आपके 1 कोटि के पद है। तो आप यहाँ पर n-1, तो आप 3-1 कीजिए तो आपके क्या आ जाते हैं 2 कोटि के पद। तो आप सब जानते हैं कि आपके कितने कोटि के पद है, अभी मैंने आपको बताया ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो आपके ये 2 कोटि के पद है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी अगर ये 1 कोटि के पद है तो इनमें से हम n-1 करते हैं यानी 3 -1 करते हैं यानी 2 आता है, तो आपकी ये भी आप देख सकते हैं ये आपकी 2 कोटि के पद है। और फिर मैंने क्या कहा था आपको वहाँ पर n-1, तो आप यहाँ पर 3-1 कीजिए, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या आपके 3 है ना, तो 3-1 कीजिए तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाता है 2 कोटि के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा निकल गया। अगर ये आपकी F1 भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं।